श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब भारतीय ज्योतिष एक बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट, हर कोई इसको सुनकर बड़ा आकर्षित होता है क्योंकि हर कोई अपने भविष्य को जानना चाहता है। लेकिन ये भारतीय ज्योतिष बहुत बड़ा, बहुत विस्तार पूर्वक, अब जिनका इसका बहुत से विद्वानों ने पुस्तकें लिखी, मैं उन्हीं के माध्यम से मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ। बहुत से ऋषि मुनि, जो आधुनिक ऋषि मुनि, जो मनन करने वाला मुनि, जिन्होंने मनन किया, इस पर विचार किया। अब इसका कितना प्राचीन इतिहास है, लेकिन उससे पहले मैं हर कड़ी में आपने सुना होगा साहेब बंदगी। साहिब कईयों के लिए पर्सन होगा। अभी जो रामायण का प्रकरण अभी चला, उसमें चर्चा हुई। रामायण में काफ़ी जगह साहिब शब्द आया, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटहि नाना विद सूला। तो ये साहिब उस परम सत्ता को कहा जिससे आत्मा उत्पन्न हुई, आत्मा उसी साहिब का अंश है, उसको नमन, साहिब बंदगी। तो अब क्या है कि ये जो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि कम से कम 28,000 वर्ष पहले भारतीयों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का मंथन किया था। वे आकाश में चमकते हुए नक्षत्र पुंज, शशि पुंज, देवता पुंज, आकाश गंगा आदि निहारिकाएं, नाम रूप और रंग आकृति से वो परिचित थे। कौन सा नक्षत्र ज्योतिषपूर्ण है, उनका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हमारे बहुत से ग्रंथों और शास्त्रों में बहुत प्राचीन समय से हैं। अब मैं आपकी चर्चा भी, मेरी चर्चा आपसे आपको कितना लाभ पहुंचा रही है, कितना आप उसको लाइक करेंगे, पर वो क्या है कि अपना बच्चा चाहे बदसूरत हो, वो सभी को अच्छा लगता है, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो सिर्फ गुरु कृपा के माध्यम से ही मैं आपसे चर्चा कर पा रहा हूँ, और उस साहिब, उस परम सत्ता। और अब जो चर्चा पहले नक्षत्र से, क्योंकि ज्योतिष में जन्म नक्षत्र बहुत बार सुना होगा, जन्म नक्षत्र ही है, उसका प्रभाव कैसे है। लेकिन इस सारी चर्चा से पहले खाली हम या अपने बड़ाई नहीं कर रहे भी, हमारा जो सनातन संस्कृति है वो प्राचीन है, उसके तथ्य विदेशी विद्वानों ने भी स्वीकार किए हैं। उनमें कुछ एक नाम, जैसे एक ये कर्नल टोड ने राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा है कि हम उन ज्योतिषियों को कहाँ पा सकते हैं जिनका ग्रह मंडल संबंधी ज्ञान अब भी यूरोप में आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है। मिस्टर मारिया ग्राहम की सम्मति है कि समस्त मानवीय परिष्कृत विज्ञानों में ज्योतिष मनुष्य को ऊंचा उठा देता है। उसके प्रारंभिक विकास का इतिहास संसार की मानवता के उत्थान का इतिहास है। भारत में इसके आदिम अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। ऐसे बहुत से विद्वानों ने, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्वीकार किया कि ये कैसे पहुंचा। फ्रांसीसी यात्री टर्विनियर ने भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और विशालता से प्रभावित होकर भारतीय ज्योतिष ज्ञान में प्राचीन काल से ही अतीव निपुण हैं। तो खाली मैं ही नहीं कह रहा, आप भी पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। काउंट आर्मस्ट्रांग ने लिखा है कि वेली द्वारा किए गए गणित से यह प्रतीत होता है कि ईस्वी सन से 3000 वर्ष पूर्व में ही भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र और भूमिति शास्त्र में अच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। घोर आश्चर्य, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कभी इन्हें गौर नहीं किया। तो अब ये लाभदायक हैं, इससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है, और हमारे वो कहना दीपक तले अंधेरा। तो ये जोरदार, मैं काफ़ी वर्षों से ज्योतिष में रहा, और ज्योतिष में मैं रिसर्चर के तौर पे, मैंने अपने उदरपूर्ति के लिए इसमें नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि ये प्रभाव क्यों होते हैं, ये प्रभाव होते हैं तो क्या उन्हें रोका जा सकता है। तो ऐसी एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ। तो आपसे ये चर्चा, जो पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं और हमारे आधुनिक जो ज्योतिष आचार्य हुए हैं, उनके विचार, उनके माध्यम से ही मैं ये चर्चा आपके सामने रख पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी गुरु कृपा।
अब यहाँ नक्षत्र क्या है? नक्षत्र रात्रि में आकाश की ओर देखे तो असंख्य पिंड दिखाई देते हैं और उसमें कुछ पिंड तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और कुछ का खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा चमकता हुआ तो दिखता है लेकिन वो सूर्य के परावर्तित प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सामान्य दृष्टि से हम केवल शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि आदि को देख पाते हैं। चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है और विभिन्न कलाओं में वो कम ज़्यादा रोशनी से हम देख भी पाते हैं। लेकिन अब सुदूर अंतरिक्ष में बहुत से ऐसे हम पिंड और प्रकाशमान, जिन्हें हम तारे भी बोल देते हैं, वो दिखाई देते हैं। उनमें नक्षत्र, उनकी पहचान हमारे बहुत प्राचीन काल से उनकी हुई और उनका इफेक्ट कैसे होता है, इसका वर्तमान में एक ताज़ा कुछ उदाहरण है। अभी जो ये बॉटनी के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सर्च किया, उसके माध्यम से भी उनका प्रभाव कैसे आता है। उन्होंने बताया कि जिन पौधों की कटाई छंटाई अगर पूर्णिमा के नज़दीक की जाए, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इसका प्रभाव देखा गया कि इस दौरान जो पौधे इस समय के नज़दीक की कटाई छटाई की, उनमें ग्रोथ अन्य पौधों से ज़्यादा आती है। तो इसका हमारे मानव शरीर पे भी बहुत सा प्रभाव दिखाई देता है। तो जब पौधों में आ रहा है तो मानव शरीर पर कैसे आता है भी? वो सूर्य के जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो सूर्य की परावर्तित रोशनी है, सूर्य की तीव्र रोशनी है। चंद्रमा उसी को शीतल कर देता है, तो उसके अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव होते हैं। और वो चंद्रमा कितना प्रभाव डालता है, पृथ्वी के पूरे जल को उस चंद्रमा की वजह से ज्वार भटाता है। अभी पिछली कड़ी में जिक्र किया भी, हमारे यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो पिंड में जितना है जल, इतना ही ब्रह्मांड में है, पृथ्वी पर है। तो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में है जल, और 85% विज्ञान जो कह रहा है। और यहाँ अब देखिए, जब पूर्णमासी होती है उसके नज़दीक आप देखेंगे, और यूएसए के एक डॉक्टर ने भी कहा है कि वेस्कुलर में चेंजिंग आती है, वेस्कुलर खून के ब्लड के प्रवाह में। ये उनकी सर्च है, वो विज्ञान झूठा नहीं है, पूरे प्रमाण के साथ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी तथ्यात्मक बताया और उन्होंने उसको अपने पिंड में महसूस किया और वो जन कल्याण के लिए हमारे सामने शास्त्रों के माध्यम से रखा। तो क्या है कि वो चंद्रमा की परिवर्तित जो सूर्य की रोशनी है वो कैसे प्रभाव डालती है, पूरे पृथ्वी के जल को वो उठा देती है। जब ब्रेन में भी जल है तो उसको भी वो चेंज करती होगी, उसको कितनी उथल पुथल मचा देती होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें हम नक्षत्र मेन चीज़ है भी, जन्म नक्षत्र क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं। जब चंद्रमा उस नक्षत्र के दिशा में आता है तो उससे जो प्रभावित किरणें आती हैं वो प्रभाव डालती हैं जनमानस पर, और उसी प्रभाव को हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े गहनता से अध्ययन करने के पश्चात शास्त्रों में उनका फल और लिखा। अब भाग्य कैसे बदलता है, यानी कि जो भविष्य में घटित होने वाला है उसका पूर्वानुमान, अगर उसका पूर्वानुमान हो गया वो कुछ गलत है तो उसे कैसे बदला जाए, आगे की कड़ियों में उसी पर चर्चा करते रहेंगे। साहेब बंदगी।